Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc nursing student at Government Medical College जालौन उरई। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अभी से पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी सीनेट में। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिकली यही मोटिव है कि जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस कवर करने में, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में होगा, 15 जून से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक के स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी आपके पास 3 मंथ है आराम से अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है एंड कैसे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम निकालना है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखना है एंड तक। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी एंड अगर रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो समझ लेना कि उसको मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? अभी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अभी जो नई अपडेट आई थी, 23 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो नए ऐड हो रहे हैं, तो इस वजह से अभी हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ तो इस बार बहुत कम जाने वाली है। तो पहली चीज़ ये याद रख लो कि जो नए गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जितनी तुम्हें पुराने गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगी। दूसरी चीज़, ऐसा अभी तक कोई प्रोस्पेक्टस रिलीज़ नहीं हुआ है, एवीएमयू की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि ये कॉलेजेस ऐड होंगे और इनमें सीनेट के थ्रू ही एडमिशन होगा, ठीक है? तो ये चीज़ सोच के अभी तुम बिल्कुल खुश मत हो कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा बहुत कम मार्क्स पे। क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है दिन-ब-दिन, पेपर हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में हो चुका है और इस बार जो आपको पता है जैसे कि नीट का क्या हुआ था, तो बच्चे इस बार ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे और तुमने देखा भी होगा कि अभी कितने नए-नए बैचेस आ गए हैं जो बस सीनेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, कितनी ज़्यादा बुक्स अभी आ रही हैं नई-नई मार्केट में, जो बस सीनेट के लिए हैं। तो जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगी? तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि पढ़ना स्टार्ट कर दो जिनने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि कट ऑफ तो कम जाएगी इस साल, तो हमें कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारी दिक्कत है क्योंकि तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। जो पढ़ रहे हैं उनको तो कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी एक काफ़ी ईज़ी सब्जेक्ट है, बाकी आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिज़न में। तो बायोलॉजी आप अभी स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में आप बिल्कुल कवर कर लो और साथ के साथ इसको रिवाइज़ करते चलो। लास्ट का आपका जो 1 मंथ बचेगा, यानी कि लास्ट का जो 1 महीना बचेगा, उसमें आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जितना आपने कवर कर लिया है ना, ये मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ कि जो लास्ट का 1 महीना रहेगा, उसमें आपको बस रिवाइज़ करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के 1 मंथ में आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, आपको बस उतनी करनी है। लास्ट के 1 मंथ में कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। बस रिवाइज़ करते रहना, जितना पढ़ लिया है ना, उतना अगर आपने रिवाइज़ कर लिया, तो उसके बेसिस पे भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैं स्पेशली बायोलॉजी की बात करूँ, तो अभी बायोलॉजी को आपको कवर कैसे करना है, जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है या जिन लोगों का थोड़ा बहुत ही सिलेबस कवर हुआ है, जो लोग कवर कर चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में बस उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पढ़ा है और उनको लग रहा है कि अभी उनके हिसाब से उनको अभी बहुत पढ़ना है। ठीक है? कवर नहीं हुआ है सिलेबस, तो आपको क्या करना है, अभी आप एनसीईआरटी से बायोलॉजी बस पढ़ते जाओ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको टिक करते जाओ। अगर एनसीईआरटी नहीं है आपके पास, इन केस काफ़ी बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं होती है, तो आपके पास जो भी रेफ़रेंस बुक है, आप उससे पढ़ो। अगर आपके पास रेफ़रेंस बुक भी नहीं है और जो बुक है आपके पास, उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं, उनको देख के आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाना आ रहा है, तब टीचर जो लिखवा रहा है आप सेम टू सेम बस छाप लो। उसके बाद अपनी लैंग्वेज में छाप लो और जैसे आपको समझ में आए आप बस वैसे उसको रिवाइज़ करते रहो। लेकिन रिवाइज़ करना है आपको डेली का डेली, जितना 1 दिन में पढ़ रहे हो उतना रिवाइज़ करना है। और फिर आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि 1 दिन में हम कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो टाइम एक डिसाइड कर लो कि मतलब टाइम का कहने का है कि एक टॉपिक डिसाइड कर लो और उस टॉपिक को
उसी दिन कवर कर लो। ऐसा नहीं कि आपने जैसे किसी टॉपिक को आज किया है कि मैं आज ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ूँगा, उसके बाद आपका वो कवर नहीं हुआ है और आप किसी और चीज़ पे स्विच कर गए। तो पहले आप वो एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करो, उसमें से जो भी आपने टॉपिक पहले से डिसाइड कर रखा था कि आपको ये पढ़ना है। अगर आपका वो टॉपिक कवर हो जा रहा है, उसके बाद आप उसी टॉपिक के एमसीक्यू आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, अगर आपके पास बुक है, तो आप बुक से सॉल्व करके उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे आपने जो भी रिवाइज़ किया टॉपिक और आप वो भूल जा रहे हो, तो यूट्यूब पे ना आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको वो शॉर्ट ट्रिक में समझाते हैं। एक ट्रिक बता देंगे जैसे याद करने की, तो वहाँ पे जैसे अलग-अलग हार्मोन्स होते हैं बॉडी की जो अलग-अलग बोन्स होती हैं, वो आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो उसके लिए आप ट्रिक्स से याद कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स का यूज़ मत करना, नहीं तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही हैं, उनके लिए आप ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो और माइंड मैप आप खुद से ही बनाना, क्योंकि दूसरे के बनाए हुए माइंड मैप्स आप 1-2 दिन के लिए याद रख सकते हो, ज़्यादा टाइम तक आपको वो याद नहीं रहेंगे। तो आप उनसे रेफ़रेंस ले सकते हो कि ये इंसान या फिर ये कैसे बना रहा है, तो उसको देख के आप जैसे आपको समझ में आएगा ना, आप वैसे बनाओ। क्योंकि अगर आप उसका सेम टू सेम कॉपी करोगे तो कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। बट अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि आपने ये चीज़ कैसे लिखी थी और कैसे क्या रिलेट करके आपने ये बनाया था, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस आपको वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए या तो आप कोई बुक परचेज़ कर सकते हो, अगर आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते, तो आप यूट्यूब से ही भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो पहले क्या था, अभी से लास्ट ईयर की बात करें, तो इतने ज़्यादा यूट्यूब पे चैनल्स नहीं थे जो कि स्पेशली सीनेट के लिए पढ़ा रहे हों। बट अभी क्या है, अभी आपको ऐसे बहुत सारे नए-नए चैनल ओपन हुए हैं जो बस सीनेट के लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना-अपना बैच भी स्टार्ट किया है। तो मैं बैच परचेज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे जो फ्री में क्लासेस यूट्यूब पे रहती हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा काफ़ी नई-नई बुक्स भी आ गई हैं मार्केट में, जो कि स्पेशली सीनेट के लिए ही है, तो आप उनको परचेज़ कर सकते हो। अगर नहीं परचेज़ करना चाहते तो सिंपली आप बायटी से जो है आप सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो भी आपको मिल जाए, है ना? और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि किस चैनल पे मिलेंगे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। वैसे मैंने काफ़ी सारे बता रखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग एक बार बोल देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूँगी, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में क्या करना है, मैंने पहले से लिख रखा है सब कुछ, ठीक है? तो फिज़िक्स में क्या करना है, फिज़िक्स में सबसे पहले आपको फ़ॉर्मूला शीट तैयार करनी है। अगर आप लोगों ने नहीं कर पाई है अभी तक, तो अभी मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? फ़ॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे मैं जहाँ जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं आपके फिज़िक्स के, वो मैं खुद से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूँगी। उसके बाद बात करते हैं कि जितने फ़ॉर्मूला हैं, वो आपको फ़िज़िक्स में याद कर लेने हैं, जितनी डेफ़िनेशंस हैं, ईज़ी-ईज़ी जो डेफ़िनेशंस होती हैं और रिलेशन, वो फ़ॉर्मूला के अंदर ही आ जाएँगे। अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है, तो डेफ़िनेशन आपको याद हो जाएगी, अगर डेफ़िनेशन याद है, तो फ़ॉर्मूला याद हो जाएगा। थोड़ा रिलेट करके आप पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि फ़िज़िक्स में जैसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हम बेसिक पढ़ें या फिर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ें, न्यूमेरिकल्स आते हैं या नहीं, डेरिवेशन करने हैं या नहीं। तो देखो, फिजिक्स में तुम्हारा बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अगर 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे या फिर जो थोड़े डीप में होंगे। बाकी आपके जो 38-37 क्वेश्चन आते हैं, वो ईज़ी टू मॉडरेट ही आते हैं। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, आप लोग बस फ़ॉर्मूला याद कर लो, उनके जो भी एसआई यूनिट्स वगैरह हैं, वो याद कर लो। और उसके बाद क्या करना है कि जो बेसिक फ़ॉर्मूला है, उनमें जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो आप थोड़े-थोड़े सॉल्व करने की कोशिश करो अभी से। तो उससे क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर के पैटर्न का, ठीक है? और उसके लिए भी आप जो है अभी तो क्या है कि बुक्स वगैरह आ गई हैं मार्केट में, तो अगर आप लेना चाहें तो ले लो। अगर नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब से ही आप कर लो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई आपकी फिजिक्स की बात। और फिजिक्स में जो आपकी फिजिक्स है, जहाँ पे थ्योरी वाला पोर्शन है, तो उसको आप अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री की बात करें आपके सीनेट में स्पेशली, तो वो लोग क्या पूछते हैं, बस आपसे थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा पूछते हैं और थोड़ा घुमा-फिरा के पूछते हैं, तो बच्चे उसमें लगता है कि बहुत टफ है। और बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, मैं अभी बता रही हूँ, नहीं तो सोचोगे कि क्या ही आ गया एग्ज़ाम में और हम क्या पढ़ के गए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी सेम आपको एक फ़ॉर्मूला शीट तैयार करनी है जो आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री है। उसके लिए उसमें जितने भी फ़ॉर्मूला
फ़ॉर्मूलाज़ हैं, आप लिख लेना अच्छे से, एक जगह पे याद कर लेना। और केमिस्ट्री में जो सिंपल बेसिक रिएक्शन है, बहुत हार्ड रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जो सिंपल सी बेसिक रिएक्शन है, बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग है, ईज़ी-ईज़ी, तो वो आप सीख लेना और रिएक्शंस भी याद कर लेना, एक पेज पे या तो लिख लेना। सबसे ईज़ी मेथड है, एक पेज पे जितनी भी रिएक्शंस हैं, लिख लो, उसके बाद उनको डेली-डेली 1-1, 2-2 दिन में आप स्विच करके देखते रहो, तो आपके दिमाग में वो रहेंगी थोड़ा टाइम तक। और ज़्यादा है तो आप लिख के याद कर लो, क्योंकि लिख के याद करोगे ना, जो रिएक्शन वगैरह होती है, तो वो जल्दी याद हो जाती हैं। अपने टाइम पे मैंने तो ऐसे ही याद किया था। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लेना, उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, क्योंकि आपकी जो सीनेट में है ना, बहुत जो बेसिक-बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मोस्टली काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। और उसमें जो बेसिक रिएक्शन है, बेसिक फ़ॉर्मूला है फिज़िकल केमिस्ट्री में, तो वो याद कर लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। और इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश का सिलेबस अभी आप आधे लोगों को नहीं पता होगा, तो इंग्लिश के सिलेबस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट भी बना दिया अलग से इंग्लिश के लिए, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी इंग्लिश की वीडियो। तो वहाँ से आप सिलेबस देख लेना। उसके बाद इंग्लिश में आपको बस डेली थोड़ा पढ़ना है। आप इंग्लिश को ना डेली अगर आधा घंटा भी दे रहे हो और बस एक वीडियो देख रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तब भी आपका इंग्लिश का हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, इंग्लिश में डेली वोकैब्युलरी थोड़ी-थोड़ी याद करते रहना, जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम पे याद करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको अलग से कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डेली एक वीडियो देखो, उस वीडियो में जितना बताया जा रहा है, वही आप उससे से ही शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर पॉइंट वाइज़ करके लिख लो, और उन्हीं पॉइंट्स को आप बस पढ़ते रहो। उससे ज़्यादा आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है। क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखो, अभी आप बात करोगे सिलेबस की, तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। मतलब एबीवीएमयू जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करता है, उसमें वो कोई कुछ नहीं बताता कि आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। उसमें सब लोग अपने हिसाब से बेसिक्स जो है नर्सिंग का, बस वही पढ़ाते हैं और वही उसमें पूछा जाता है। और जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस आप डेली एक वीडियो देखो, उसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उनके या तो पॉइंट्स बना लो, या फिर शॉर्ट नोट्स बुलेटिन टाइप में क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है? तो इतना ही करना है आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। बाकी अगर इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है, वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खुला है तुम लोगों के लिए, जो भी दिक्कत है बता सकते हो, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हाँ, पढ़ते रहना एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।